हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एलिस सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस, जहां पौधों से प्यार करना एक जीवन शैली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे अपने जीजी प्लांट को रीपॉट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे रूट डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं। रीपॉटिंग और प्रोपोगेशन रूट डिवीजन मेथड से एक साथ करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अगर आप रूट डिवीजन मेथड से प्रोपोगेट करते हैं तो उसमें भी आपको प्लांट्स को बाहर निकालना होता है गमले से। तो इसलिए ये इजी हो जाता है दोनों को एक साथ करना। रीपॉटिंग करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप जीजी प्लांट की रीपॉटिंग कब करें। वैसे तो देखा जाए तो इसे रीपॉट होना नहीं पसंद है, एक साथ इसे रूट बाउंड होकर रहना पसंद है, लेकिन फिर भी मैं रीपॉट करने जा रही हूँ अपने इस जीजी प्लांट की। तो इसकी कुछ वजह है। अभी वजह को जान लेते हैं कि किस वजह से आपको रीपॉट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक जीजी प्लांट का जो है हमारे पास, इसमें देखिए कि आपको ऐसे दिख रही है कि अच्छी खासी पॉट में ये बहुत सारे ब्रांचेज आई हुई है, लेकिन जब इसे नज़दीक से देखते हैं तो इसमें जो नई पत्तियां निकल रही है, ये बहुत लाइट कलर की, स्टेम भी इसकी बहुत पतली और धीरे धीरे करके ये येलो हो जा रही है। तो इसमें एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी कि इसमें से मैंने बहुत सारी ब्रांचेस प्रोपोगेट करने के लिए निकाल लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें मुझे लगता है जैसे यहाँ भी पत्तियाँ पीली पड़ रही है। तो इसका कारण है कि मिट्टी जो है इसकी पुरानी हो गई है। ये मैंने 2 साल 2.5 साल हो गए हमें इसे मिट्टी बदली किए हुए। तो इसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी इसे रिपोर्ट कर दूँ, या फिर गमले में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे रूट्स हो गए, रूट बाउंड हो गए हैं। तो इसे निकाल कर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो रीपॉटिंग स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमें इसे रीपॉट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो गमले की ज़रूरत पड़ेगी। गमले किस तरह के लिए वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगी। मिट्टी में इसके जो रूट होते हैं, ये आपको बंडल की तरह एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं, और नीचे इसके ट्यूबर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से बंधे होते हैं। तो उनको निकालने के लिए आपको थोड़ी सी इस तरह की जो खुदाई करने के लिए मिट्टी को साइड साइड से निकालना होगा, तभी आप कर सकते हैं। तो ये चाहिए हमें। और मिट्टी किस तरह की हम लेंगे ये भी मैं बताऊंगी आपको कि रीपॉट करने के बाद फिर हमें उसे लगाना भी है। तो चलिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए कि हमने एक हैंड सैनिटाइजर भी लिया है, क्योंकि ये जब भी हम कोई टूल्स इसमें यूज करेंगे, उसे चाहे प्रोपोगेट करने के लिए या फिर कोई भी कट करने के लिए, तो हमें टूल्स को सैनिटाइज करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। और रीपॉटिंग के लिए इस प्लांट को पहले गमले से निकालते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और दिखा दूं, चारों तरफ से घुमा करके देखिए, इसकी स्टेम जो पुरानी वाली है ये तो बहुत थिक है, नई वाली जो आ रही है देखिए यहाँ पे ये बहुत ही पतली दिख रही है। ये देखिए एकदम पतली सी है, और यहाँ भी एक नई ब्रांच आ रही है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे तो ये नई ब्रांच आ रही है, जो कि बहुत ही लग रही है देख के कि वीक ब्रांच है। तो मैंने एक ट्रे ले लिया है बकायदा, और अब इसकी मिट्टी को धीरे धीरे से हमें साइड साइड से थोड़ी थोड़ी निकालनी है। तो थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेते हैं हम। ऊपर की जो भाग है वहाँ पे चारों तरफ से घुमा घुमा के। प्लास्टिक के गमले में जब भी हम लगाते हैं प्लांट, तो उसे निकालते वक्त हमें थोड़ा सा प्रेस करना होता है और धीरे धीरे टैप कर देते हैं, तो वो प्लांट अच्छी से निकल जाता है गमले से। लेकिन यहाँ मिट्टी के गमले में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उसे प्रेस नहीं कर सकते हैं और टैप टैप भी बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ध्यान से निकालना होगा इसमें से। और दूसरी एक और चीज़ हो गई कि इसमें मिट्टी, जैसा कि जानते हैं कि जीजी प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कल मैंने इस बहुत सारे सूखे हुए मिट्टी हो गई थी, तो मुझे चूँकि रीपॉट करना था, इसलिए मैंने 2 दिन पहले इसमें पानी डाल दी थी, ताकि मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मुझे निकालने में आराम हो। तो जितनी मिट्टी को हमने
खोद लिया है इसमें से, उसको हम थोड़ी थोड़ी ढालते हैं। अभी हमने थोड़ी सी हल्की हल्की निकाली है इसमें से मिट्टी। जैसे मिट्टी की मैंने कुड़ाई की तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एक और प्लांट हमें निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत वीक दिख रहा है। दूसरा एक और तरीका कर सकते हैं, जैसे कि इसमें इस तरह से खोद के हल्के हल्के निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसे 1 घंटा पहले थोड़ी सी बकेट में पानी ले लें और इसे पूरी तरह से डिप कर दें। डिप करने से होगा कि मिट्टी पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कैसे इतनी सारी रूट्स आपको नीचे दिख रही है और पूरी बंधी हुई है, गमले में भर गई है। हल्के हल्के हाथों से ही थोड़ा सा इसे हल्के हल्के ट्विस्ट कीजिए तो ये मुझे लग रहा है निकल गया। देखिए किस तरह से रूट पूरे बंधे हुए हैं। ऐसे तो इसे रूट बाउंड होना पसंद है, लेकिन इतने अधिक होने के कारण ही इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए सारे चारों तरफ से आपको इसमें रूट्स ही रूट्स दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से बंधी हुई है। तो इस प्लांट को इस अवस्था में देख के आप जरूर समझ गए होंगे कि हमें बीच बीच में प्लांट्स की रीपॉटिंग जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये प्लांट खराब हो रहा था, पत्तियां पीली हो रही थी, जो नए प्लांट के सूट्स निकल रहे थे वो भी बहुत ही कमज़ोर वीक सी दिख रही थी, तो उसका कारण यही था इसका रूट बाउंड होना। इसमें मिट्टी बहुत कम दिखाई दे रही है, केवल रूट्स ही रूट्स चारों तरफ से दिख रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा रूट्स है खींच खींच के भी आप हटा सकते हैं। हाथ से निकल रही है तो हाथ से निकाल लीजिए, नहीं निकल रही है तो आप इसे नाइफ से सीधे नीचे से कट कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे रूट्स इसमें हैं जो कि बंधे हुए हैं। अब देखिए कि नीचे में जो ये ठिकरी हम लोग डालते हैं गमले की, देखिए इसको भी इसने किस तरह से जकड़ रखा था, ये आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से इसमें बहुत सारी इसमें ट्यूबर्स होते हैं और ये आपको ज़रूर ध्यान देना होगा ये आपका डिस्टर्ब नहीं हो, ये कटे फटे नहीं, क्योंकि इसी में हम जब बोलते हैं कि जीजी प्लांट में पानी कम चाहिए, क्यों? क्योंकि ये ट्यूबर्स में ही बहुत सारा पानी स्टोर रहता है जिससे ये प्लांट लेते रहता है। इसलिए बहुत दिनों तक अगर आप पानी नहीं डालते हैं तो भी इसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो हमने बहुत सारे रूट्स तो हटा दिए हैं, अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा रूट्स हटा देना चाहिए। जो इजी वे में आपसे निकल रहा है थोड़ी सी मेहनत पे ही, तो उसे आप निकाल दीजिए। देखिए मैंने इतनी सारी काफ़ी सारी रूट्स निकाल दी हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी अपने प्लांट्स को पॉट से तो निकाल लिया, साथ ही साथ जितनी इसमें से रूट्स एक्स्ट्रा रूट्स है उसको हटा दिया। मिट्टी भी हमने झाड़ ली इसमें से जो पुरानी मिट्टी थी, तो हमारा प्लांट अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें इसे रूट डिवीज़न मेथड से डिवाइड करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे 2 आलू जो बड़े बड़े साइज के हैं ये मैं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा मैं खींच रही हूँ तो ये अलग हो रहा है, तो कोशिश करती हूँ अगर निकल गया तो ठीक है। ये देखिए ये अलग हो गए इसके रूट्स। यहाँ पे मैंने कोई कट नहीं किया है, बस इसके ब्रांचेज को हमें थोड़ा थोड़ा खींच करके निकाल लेना है जो फंसे हुए हैं, और ये रूट्स भी जो एक दूसरे से फंसे हुए, देखिए ये ऐसे ही निकल गए, इसे हमें कोई कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ दूसरा जो है इसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ हल्के हाथों से हटाने का। अगर ये भी इस तरह से एक दूसरे से बॉन्ड है तो निकल जाएगा, नहीं निकला तो फिर मैं इसे कट करके निकालूंगी। यहाँ पर ये जुड़ी हुई है क्योंकि ये अलग नहीं हो पा रही है, तो अभी हमें इसे कट करना होगा। तो ये जो नाइफ है मैं थोड़ी सी पहले इसे साइड करके इसके रूट्स के पास से हटाती हूँ मिट्टी को, ताकि हमें पूरी अच्छी तरह से पता चल सके कि ये जुड़ी हुई है या ये भी उसी तरह से लगी हुई है। छोटी सी एक कट मैं लगाती हूँ यहाँ नाइफ से, और फिर मैं कोशिश कर रही हूँ हल्का, देखिए ये निकल गई। तो ये प्लांट भी बहुत ही ईजिली अलग हो गया और ये भी बहुत ही नीचे से तो हेल्दी बहुत दिख रहा है। किसी तरह का देखिए कि आपको इसके रूट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये देखिए सारे के सारे इसके जो ये ट्यूबर्स हैं ये काफ़ी हेल्दी है, कहीं से कोई गली नहीं है। तो जब भी आप रीपॉट करें तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान दे लें कि इसके ट्यूबर्स सही है या नहीं है।
ट्यूबर्स में अगर किसी भी तरह का थोड़ा सा गलन या सड़न दिख रहा है तो आपको उसी समय उसे अच्छे से सैनिटाइजर यूज किया से कोई शार्प कट लगा के उसे साइड से निकाल दें और फिर फंगिसाइड इसमें लगा सकते हैं या टर्मरिक पाउडर भी आप इसे कटे हुए पार्ट पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि हमारे पास यहाँ पे हमने अलग कर लिए हैं, रूट डिवीजन मेथड इसे ही बोलते हैं, जिसमें कि एक प्लांट से आप कई सारे प्लांट्स बना सकते हो। तो ये हमारा एक प्लांट हो गया, ये देखिए दूसरा प्लांट हो गया, और यहाँ पे ये हमारा तीसरा हो गया, और ये हमारा चौथा हो गया। तो इतने सारे हमारे नए प्लांट्स, नए गमले तैयार हो जाएंगे अभी। तो देखिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं रीपॉटिंग करने के। और रीपॉट करते समय ही आप अगर रूट डिवीज़न मेथड से कोई प्लांट को डिवाइड किया जा सकता है तो आप उसी समय उसे प्रोपोगेट करें। तो दोस्तों अभी तक हमने अपने जीजी प्लांट को पुराने पॉट से निकाल लिया है, उसके रूट्स को भी साफ कर लिया है, और अब हमें उसे नए गमले में लगाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दो तरह के गमले लिए, एक प्लास्टिक के गमले को लिया है और एक जो इसका जो मिट्टी के गमले में लगा हुआ था मैंने उसी को लिया है। जीजी प्लांट को बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए इसके लिए। तो गमले का जब सिलेक्शन करते हैं तो आप मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं और प्लास्टिक में भी, लेकिन जब भी लगाए तो उसमें आप ड्रेनेज होल को जरूर देखिए कि काफी सारे ड्रेनेज होल होने चाहिए, क्योंकि उसमें पानी का रुकना बिल्कुल ही उस प्लांट्स के लिए खराबी करता है। तो चलिए देखते हैं कि वेल ड्रेन मिट्टी हम कैसे तैयार कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे जो पुरानी मिट्टी हमारी जो निकली, ये भी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। इसमें से सबसे पहले जो रूट्स हमने जितने भी जो तोड़ के निकाले थे उसको अलग कर लूँगी, और फिर जो मिट्टी बचेगा उसको मैं जो नई मिट्टी बनाऊंगी उसी में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मिट्टी, इसमें हमने गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट को बराबर बराबर मात्रा में लिया है, और एक पार्ट हमें यहाँ पे रिवर सैंड इसमें मिलाना है। रिवर सैंड में हमने 2 मुट्ठी ये जो देख रहे हैं ये परलाइट हमने मिलाया है, ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है, और 2 मुट्ठी नीम खली मिलाया है। तो इन तीनों चीज़ों रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट एंड गार्डन सॉइल को तीनों को इक्वल पार्ट में लेना है और सभी को अच्छी तरह से मिला देना है। अगर आपके पास फंगिसाइड है तो आप फंगिसाइड मिला लीजिए। मेरे पास फंगिसाइड नहीं था तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से इसमें मिला लेना है। इसके बाद जो मिट्टी बनेगी आपकी रेडी होगी, ये बिल्कुल भी वेल ड्रेन रहेगी और जीजी प्लांट के लिए परफेक्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, क्योंकि जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत लोगों का सवाल आता है कि हमारे पत्ते पीले हो रहे हैं, तो हमारे जीजी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इन सारे चीज़ों के लिए यही है रीपॉटिंग में हम किस तरह से मिट्टी बनाते हैं। तो इन सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा कि आज मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ कि जीजी प्लांट का बॉटैनिकल नेम क्या है, और साथ ही सबसे इजीएस्ट मेथड जिससे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं जीजी प्लांट को क्या है। तो अपने आंसर को कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे हमारी देखिए मिट्टी तैयार हो गई है, बराबर से हमने मिला ली है। जो इस तरह से बड़े बड़े जो टुकड़े मिट्टी के ढेले हैं उसे भी हमें तोड़ लेना है और एक बराबर सा मिट्टी को कर लेना है। अब इस जो कटोरे में देख रहे हैं कि इसमें हमने थोड़ी सी बोन मिली है, अगर आपके पास है तो मिला दीजिए और नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं जीजी प्लांट के लिए यूज करती हूँ ताकि इसकी ब्रांचेस जो पत्तियां निकले वो स्ट्रांग निकले। बोन मिल की जगह आप वुड एश का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। और लिखने वाली चौक जो होती है बच्चों की, उसमें भी कैल्शियम होती है, तो आप उसे भी पाउडर बना के, चूड़ा बना के इसमें डाल सकते हैं। एक सेल को भी आप यूज करना चाहें तो आप इसमें यूज कर सकते हैं उसकी पाउडर बना के। ये 6 इंच का गमला है। देखिए बीच में जो ड्रेनेज होल आपको दिखाई दे रही है छोटी सी, वहां पे हम ये टिकरी को लगाएंगे कैसे। सीधा इसके ऊपर हम ड्रेनेज होल के ऊपर नहीं रख के थोड़ी सी साइड करेंगे और फिर इसके ऊपर से ये हल्का ऐसे ऊंचा करके नीचे से आपको इधर से गैप दिख रही है इसमें, इस तरह से लगाएंगे। अब हमें 2 इंच इसमें मिट्टी पहले भर देना है नीचे से, बेस में इसके प्लांट्स जब भी लगाएंगे।
तो हमारी इतनी मिट्टी अभी देखिए बेस में हमने डाल दी है। तो देखिए ये प्लांट्स अगर इस तरह से देखिए इतनी इसकी जो मोटाई है ये इसमें अच्छी तरह से जानी चाहिए। दूसरी कि ये जो इसके ट्यूबर्स हैं ये मिट्टी के बाहर नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो आप इसकी हाइट को ज़रूर देख लें कि आपको मिट्टी डालने के बाद ये बाहर तो नहीं आ रही है। तो मेरे गमले में ये ऊपर से 1.5 इंच की स्पेस बच रही है। ये प्लांट को अंदर डालने के बाद मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से डाल देती हूँ। अब चारों तरफ से हमें इसमें मिट्टी को भर देना है। बिल्कुल भी बराबर से इसे अच्छी तरह से जो नीचे में जो देखिए रूट्स जो दिखाई दे रही थी वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी प्रेस करनी होगी अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारे गैप थे तो गैप बचना नहीं चाहिए। थोड़ी सी उठा के टैप भी कर देते हैं तो अंदर में जो भी गैप रहेगी वहाँ पे मिट्टी चले जाएगी। देखिए मिट्टी थोड़ी सी नीचे गई। अभी वापस से जो ऊपर में खाली जगह है उसमें हमें मिट्टी को भर देना है। देखिए हमने मिट्टी को पूरी तरह से अभी भरा है, क्योंकि जीजी प्लांट के पॉट में हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने के लिए जो मैं स्पेस छोड़ती हूँ 1.5 इंच का ऊपर गमले में, इसमें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। एक तो दूसरे कि ये थोड़े दिनों के बाद आप जैसे जैसे पानी डालेंगे थोड़ा दिन होगा तो इसके अंदर की मिट्टी अंदर थोड़ी सी जाएगी और ऊपर से गैप बनते जाएगा। तो इस तरह से हमें जीजी प्लांट को अपने पॉट में लगा लेना है। और अभी हम 2-3 दिन इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। थोड़ी सी मिट्टी को सेट हो जाने देते हैं और पानी देते वक्त आप पूरी तरह से पानी दें ताकि नीचे से आपको ड्रेन आउट होते हुए पानी दिखे। और इसके बाद जो ड्रेन आउट हो जाती है पानी उसको जरूर बॉटम ट्रे से निकाल करके फेंक दें। तो ये हमारी जीजी प्लांट लग गई है अभी। तो फ्रेंड्स हमने अपने जीजी प्लांट को रीपॉट कर लिया है, साथ ही साथ इसे कैसे रूट डिवीजन मेथड से प्रोपोगेट करते हैं वो भी मैंने दिखाया। तो अब इसमें जो पत्ते का पीला होना या नए सूट्स जो निकल रहे थे वो अच्छी तरह से बहुत हेल्दी नहीं निकल रहे थे, कमजोर से निकल रहे थे, तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनको मिल गया। दूसरी चीज कि जीजी प्लांट बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो आप थोड़ी सी पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि ये नई मिट्टी में अभी आया है तो वहाँ इसे सेट होने में थोड़ी सी टाइम लगेगी। एक बार आपका प्लांट सेट हो गया तो फिर आपको अच्छे अच्छे हेल्दी इसमें से पत्ते निकलेंगे और फिर आपकी जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। इसे हम स्टेम कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और इसके पत्तों से भी, वो भी बहुत ही ईजी है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। प्लांट तो हमारी लग गई, लेकिन अब इसे रखे कहाँ? तो वैसे तो जीजी प्लांट लो लाइट प्लांट है, लेकिन अभी हमें इसे लो लाइट स्पेस में नहीं रखना है। ऐसी जगह रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, जैसे विंडो के पास या जहाँ पे खुली हवा का आना जाना है या बालकनी में रख दे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे बहुत आ रही है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रखे। तो फ्रेंड्स अगर आप जीजी प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमने एक इसकी डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें 22 पॉइंट्स हमने बताए हैं जीजी प्लांट्स के बारे में, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ग्रीन रहिए, फ्रेश रहिए।